इस मुनज़्ज़म गिरोह को कौन कौन से पुलिस अफीसर सिफारशी निकले हैं और वो इस गिरोह को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अब मैं जिस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर रहा हूँ, जो इस गिरोह के सबसे बड़े सिफारशी हैं, उनसे भी मैं ये ज़रूर सवाल पूछूंगा कि क्या आपकी अपनी बहन बेटी नहीं है कि जो आप इस सफाक गिरोह को बचाने के लिए हर वो रबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे इनका मुकदमा खारिज हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विज़न वाइब्स के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल हमने एक स्कैंडल बेनकाब किया था जिसमें एक मुनज़्ज़म गिरोह बीगो लाइव के ज़रिए मुख्तलिफ़ घरानों की लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर उनकी नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस हासिल कर कर बाद उन्हें ब्लैकमेल करता था। इस गिरोह के ख़िलाफ़ हमने आपको बताया था कि एक मुकदमा भी दर्ज हुआ जिसमें जो मरकज़ी किरदार था इमरान बुखारी, जिसका तल्लुक़ फैसलाबाद से है, उसने अबूरी ज़मानत हासिल की थी। आज मैं आपको इस केस के हवाले से कुछ अपडेट्स भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस मुनज़्ज़म गिरोह को कौन कौन से पुलिस अफीसर सिफारशी निकले हैं और वो इस गिरोह को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तफसीलात हम तक आ चुकी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि इस मुकदमा के मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान बुखारी, जिसके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम पुलिस की सिफारिश पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें आज उसकी तारीख़ थी और 18 नवंबर तक उसकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी कर दी गई है। मीनवाइल इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, इसमें एक बड़ा एक मज़हक़ा ख़ैज़ बयान गिरोह के मरकज़ी किरदार इमरान बुखारी का सामने आया है, जो उसने पुलिस को दिया है और ये स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। उस बयान में वो क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उस बयान के मुताबिक इमरान बुखारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जहाँ उसने थोड़ी सी तफसीलात बताई जी कि मेरी रिश्ते की बात चल रही थी और फिर रिश्ता ना हो सका। इस दौरान मैंने 15 लाख रुपया दिया इनको। तो जब मैंने 15 लाख रुपया वापस मांगा तो उस लड़की ने मुझे एक लिंक सेंड किया व्हाट्सएप पर और मेरा व्हाट्सएप हैक करके उससे ख़ुद साख्ता मैसेजेस बनाकर मेरे नाम से जो है ना वो चलाए हैं। तो मुझे तो इस मामले का पता ही नहीं है और मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, लिहाजा मेरा ये मुकदमा ख़ारिज किया जाए। अब हम आते हैं इमरान बुखारी के इस बयान की तरफ कि कितना सादा इंसान है कि 1 साल तक उसका व्हाट्सएप हैक ही रहा है, उसको पता ही नहीं लगा कि मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ है। चलें, उसका व्हाट्सएप हैक करके उससे मैसेज टाइप करके ख़ुद साख्ता बनाए गए, तो क्या जो उसके वॉइस मैसेजेस हैं, जो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, क्या वो भी ख़ुद साख्ता हैं? क्या इमरान बुखारी उनको ख़ुद साख्ता करार देगा? यानी कि उसने अपना एक झूठा बयान देकर पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि ये मुकदमा भी DIG इन्वेस्टिगेशन की हदायत पे दर्ज हुआ था और ये आपको स्क्रीन पर पर्चा दर्ज करने के जो अहकामात हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जो DIG इन्वेस्टिगेशन की तरफ से एक ख़त जारी किया गया था सिफारशी DIG ऑपरेशन को। इसमें बिलाशुबा हमारे लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं, इन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया और इस पे साइबर क्राइम सेल जो लाहौर पुलिस का, उसको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने पूरी इंक्वायरी की और ये आपको पर्दा स्क्रीन पे उनकी रिपोर्ट भी नज़र आ रही होगी कि जिसमें उन्होंने बाकायदा इस गिरोह को कसूरवार करार देते हुए मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद मुलज़िम को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो गिरफ़्तार नहीं होता तो जो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत उसको इश्तिहारी करार दिया जाता है, तो फिर वो आके अपनी अबूरी ज़मानत करा लेता है। अब नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के ही एक थाने में तैनात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस गिरोह के सबसे बड़े सिफारशी बने हुए हैं और जब मुझ तक ये ख़बर पहुंची ज़राए के ज़रिए तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ा अपने आप को ईमानदार भी करार देते हैं और उनकी कुछ रिप्यूट इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। लेकिन हैरत हुई कि जब पता लगा कि मरकज़ी किरदार वो अदा कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, इस मुकदमे को ख़ारिज कराने के लिए। अब मैं जिस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का ज़िक्र कर रहा हूँ, जो इस गिरोह के सबसे बड़े सिफारशी हैं, उनसे भी मैं ये ज़रूर सवाल पूछूंगा
वो जब ये मेरा प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं उनके बारे में ही कह रहा हूँ कि क्या आपकी अपनी बहन बेटी नहीं है कि जो आप इस शफाक ग्रोह को बचाने के लिए हर वो रबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे इनका मुकदमा खारिज हो जाए। इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ज़राए ने बताया है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने इस ग्रोह से भारी रकूम भी बटोरी है कि तुम्हें हम इस मुकदमे से बिल्कुल क्लियर करा देंगे, और उनसे पैसे भी ले रहे हैं। इसी तरह मकामी जो अब इस मुकदमे को देख रहा है तफ्तीशी अफीसर, उसके नाम पे भी कुछ लोगों ने डील की है, और कहा यह जा रहा है कि उनकी डील 10 लाख रुपए में हो रही है ताकि इस मुकदमे को खारिजी कर दिया जाए। और उसके लिए मरकज़ी मुल्ज़म इमरान बुखारी को पूरी सपोर्ट की जा रही है। तो ये मैं बिफ़ोर टाइम बता रहा हूँ कि इस किस्म के मामला चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से इमरान बुखारी को बचाया जाए। मेरा यहाँ सवाल उन अफसरान से है जो इसके सिफारशी बने। अभी मैं नाम नहीं ले रहा किसी वजह से, वो सारी चीज़ें भी मैं बेनकाब करूँगा। उन ऑफिसर्स की मैं आपको नाम भी लूँगा, उनकी तस्वीर भी दिखाऊँगा अपने अगले प्रोग्राम में कि जो जो इसके सिफारशी बने हुए हैं, और किस अहम शख्सियत के कहने पर कौन कौन मज़ीद लोग एक्टिव हुए हैं, वो भी सारा आपको मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ये आपको बताऊंगा कि इस गिरोह के हवाले से जो इंकशाफात हैं, इसमें मोइन पीरज़ादा नामी एक शख्स है जो USA में मुकीम है। एक मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था आपको कि एक शख्स था जिसका फ्लोरिडा के नाम से उसने बीगो लाइफ पे अपना अकाउंट बनाया हुआ था। इनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये गिरोह बैरून मुल्क में भी बैठ के और यहाँ पाकिस्तान में भी बैठ के अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था। जिस वक्त हमने अपने प्रोग्राम में सारे इंकशाफात किए तो आप यकीन माने कि हमसे बीगो लाइव से वाबस्ता रहने वाली ऐसी कई ख़वातीन ने रब्ता किया और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारा नाम ना लीजिएगा, हमारी इज़्ज़त तार तार हो जाएगी। उन्होंने फिर मुझे वो तमाम चीज़ें भिजवाईं, बहुत कुछ आ चुका जिसमें वो बता रही हैं बाकायदा किस तरह इमरान बुखारी उन लड़कियों की ज़िंदगी जीरन की हुई थी इस शख्स ने, और उन्हें किस तरह ब्लैकमेल करता था। तो कहने का मकसद है कि इसी तरह मुझे USA से ही एक रिटायर्ड कैप्टन है शकूर, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने इस हवाले से हमारी काफ़ी सपोर्ट की। हमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी भिजवा दी हैं कि वो ख़ुद अमेरिका में मुकीम है और वो भी इस गिरोह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और उन्होंने हमारी कई बातों की ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि नाकाबिले तरदीद सबूत हमें भिजवाए USA से, और उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम कैप्टन शकूर साहब के भी थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें नाकाबिले तरदीद सबूत भिजवाए। तो नाजरीन, जो अब तक इसमें डेवलपमेंट्स थी मैंने आपको बता दी हैं। इस वक्त ये मुनज़्ज़म गिरोह जिसका सरगना इमरान बुखारी है, ये पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से भी हम इस मुकदमा को डिस्चार्ज करा दें। मेरी यहाँ DIG इन्वेस्टिगेशन से, SSP इन्वेस्टिगेशन से और SP कैंट इन्वेस्टिगेशन से ये गुजारिश है कि खुदारा आप ख़ुद इस सारे मामले को देखें सुनें, वरना आपके मतहत अमला जो है वो एक रवायती किरदार अदा करने की तरफ जा रहा है, और इस मुनज़्ज़म गिरोह को वो सपोर्ट कर रहा है और इस मुकदमा को ख़ारिज करने की तरफ ले जाने की कोशिशें जारी हैं। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। देखिए विजन स्पोर्ट्स, जहां आपको हर खेल की दिलचस्प खबरें और ताज़ा तरीन मुकाबले मिलेंगे। तो अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप्स के जरिए या फिर IPTV के जरिए भी देख सकते हैं। Amazon, Apple TV, Android TV, Fire Stick, Shout TV and Roku TV पर। बराए मेहरबानी ऐप को
एप्पल स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। विजन स्पोर्ट्स टीवी, हर खेल पर नजर।